ये तीखे शब्द किसी और के नहीं बल्कि हमारे भीष्म पितामह और शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना के थे, और निशाना साधा गया था स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना पर। एक स्टैंड अप स्पेशल, एक लेजेंडरी एक्टर और एक ऐसा विवाद जिसने 2 पीढ़ियों को एक दूसरे के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया। ये कहानी सिर्फ कॉमेडी की नहीं है, ये कहानी है एक डिजिटल महाभारत की, जहां पुराने आदर्श नई हकीकतों से टकराते हैं। बस एक लाइन और इंटरनेट पर जैसे आग ही लग गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कॉमेडी शो ने 2 जनरेशन्स के बीच एक तरह का युद्ध कैसे छेड़ दिया? ऐसा क्या था उस शो में जिसने देश के पहले सुपर हीरो को इतना गुस्सा दिला दिया? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, राइट? इस कहानी की शुरुआत हुई YouTube पर अपलोड हुए एक वीडियो से, जो बस देखते ही देखते वायरल हो गया। 37 मिलियन, जी हां, 37 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले कॉमेडियन समय रैना के स्टैंड अप स्पेशल स्टिल अलाइव को। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और शायद इसी कामयाबी ने इस पूरे विवाद की नींव रखी। तो एक तरफ तो समय रैना की हर जगह तारीफ हो रही थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से मैदान में उतरे शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, और यकीन मानिए ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी, एक सीधा हमला। तो चलिए अब देखते हैं प्रोसिक्यूशन को, यानी मुकेश खन्ना का आरोप पत्र। क्या क्या इल्जाम लगाए उन्होंने, आइए उनकी चार्जशीट पर एक नजर डालते हैं। उनके आरोप देखिए एकदम सीधे और साफ थे। पहला, शो में जो हंसी और तालियां हैं वो सब नकली हैं, मतलब मैकेनिकल हैं। दूसरा, शो में बहुत अभद्र भाषा, गालियों का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा, ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सरासर दुरुपयोग है। उन्होंने दर्शकों के असली होने पर ही सवाल उठा दिया, और तो और जो ये रोस्टिंग का कल्चर है ना, उसे हमारी संस्कृति पर हमला बता दिया। मुकेश खन्ना का ये बयान सुनिए। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल मैकेनिकल भरी जाती हैं। मतलब इस एक लाइन से उन्होंने सिर्फ शो पर नहीं बल्कि उन लाखों लोगों पर सवाल खड़ा कर दिया जिन्होंने इसे देखा और पसंद किया। उन्होंने तो पूरी की पूरी कामयाबी को ही फ्रॉड बताने की कोशिश कर डाली। और मामला सिर्फ कॉमेडी तक नहीं रुका। अपने एक और बयान में उन्होंने मीटू जैसी एक इतनी गंभीर समस्या की वजह पता है क्या बताई? कि औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी हैं। ये बयान उनकी पुरानी सोच को बिल्कुल साफ दिखाता है, और इसने, कहना पड़ेगा, आग में घी डालने का ही काम किया। तो जब इतने संगीन आरोप लगे हों तो जवाब तो आएगा ही। अब बारी थी बचाव पक्ष की, यानी समय रैना और नई पीढ़ी की दलीलों की। और यहीं पे 2 पीढ़ियों की सोच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है शक्तिमान की पीढ़ी, जिसके लिए कॉमेडी का मतलब है साफ सुथरा मनोरंजन और रोस्टिंग एक तरह का अपमान है। वहीं दूसरी तरफ है समय रैना की जनरेशन, जिसके लिए कॉमेडी सच्चाई दिखाने वाला आईना है और रोस्टिंग वो एक आर्ट फॉर्म है। एक के लिए लोकतंत्र का मतलब मर्यादा है, तो दूसरे के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। तो बचाव पक्ष के तर्क भी सुनिए उतने ही मजबूत थे। पहला पॉइंट, शो में नकली दर्शक नहीं थे बल्कि पूरा का पूरा वर्ली डोम खचाखच भरा हुआ था। दूसरा पॉइंट, यह भी याद दिलाया गया कि भाई शक्तिमान का किरदार खुद सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। और सबसे जरूरी बात, YouTube का इकोसिस्टम ही ऐसा है कि अगर एक क्रिएटर को व्यूज मिलते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सबको होता है। और मुकेश खन्ना के आरोपों का जवाब भी बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से दिया गया। कहा गया, शक्तिमान का नाइट विजन कमजोर है, शायद उन्हें भरी हुई ऑडियंस नहीं दिखी। ये तंज दिखाता है कि नई पीढ़ी आरोपों का जवाब सीधे और तीखे अंदाज में देना जानती है। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ शक्तिमान और समय रैना तक ही सीमित नहीं रही। होता है ना, जब 2 बड़ी ताकतें टकराती हैं तो उसकी चिंगारियां बहुत दूर तक जाती हैं, और कई दूसरे किरदार भी इस कहानी का हिस्सा बन गए। तो ये आग फैली कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समय ने अपने शो में पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया का जिक्र किया। फिर इस पर कुणाल कामरा ने रणवीर पर अटैक कर दिया, जिससे पूरा ध्यान ही बढ़ गया। इसके बाद एक ऐसा जोक जो शो में दिखाया तक नहीं गया, उसे लेकर अभिषेक बच्चन नाराज हो गए, और कहानी यहां भी नहीं रुकी। आखिर में एजाज खान ने तो समय रैना को पब्लिकली धमकी तक दे डाली। मतलब एक विवाद ने कई और विवादों को जन्म दे दिया। समय रैना की बस एक लाइन, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा, बस इतनी सी बात,
और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स भी कहते हैं, वो इस विवाद के सेंटर में आ गए। इंटरनेट पर एक बिल्कुल नई बहस शुरू हो गई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अभिषेक बच्चन की नाराजगी एक ऐसे जोक पर थी जिसे शो से हटा दिया गया था, मतलब एडिट कर दिया गया था। लेकिन किसी ने उस डिलीटेड जोक को ऑनलाइन लीक कर दिया, जिससे बात और बिगड़ गई। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में सच में कुछ भी छिपा नहीं रहता। तो अब तक हमने सारे पक्ष देख लिए, आरोप सुन लिए, सारे किरदारों से मिल लिए, पर असली सवाल तो अब आता है कि इस पूरी कहानी के पीछे का असली मुद्दा क्या है। क्या ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई है या फिर कुछ और भी है? असल में इस टकराव की जड़ें बहुत गहरी हैं। सबसे बड़ा कारण तो है जेनरेशनल गैप, यानी पीढ़ियों का अंतर। दूसरा, कॉमेडी की परिभाषा ही अब बदल रही है। जो कल तक किसी के लिए मजाक था, आज वो किसी और को चुप सकता है। और तीसरा, ऑनलाइन फेमस बने रहने का प्रेशर, जो आर्टिस्ट्स को कई बार और तीखा और एजियर कंटेंट बनाने पर मजबूर करता है। जब समय रैना पर यह आरोप लगा कि वो अपने इमोशनल पलों को बार बार दोहराते हैं, तो जवाब क्या आया पता है? इसे फ्रॉड नहीं, आर्टिस्ट कहते हैं। ये एक आर्टिस्ट की कला है, अपने काम को बार बार निखारना, उसे अलग अलग तरह से पेश करना। शायद पुरानी पीढ़ी इस बात को समझ नहीं पाई। तो आखिर में हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं खड़ी हैं। एक तरफ हैं शक्तिमान, जो पंचभूत की शक्तियों और परंपरा नैतिकता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है नई पीढ़ी का आर्टिस्ट, जो शब्दों की ताकत, सच्चाई और बिना किसी फिल्टर के अपनी बात रखने में यकीन रखता है। और यही सबसे बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस डिजिटल अखाड़े में, जहां किरदार तो बदलते रहते हैं पर कहानी लगभग वही रहती है, क्या सच में कोई जीतता है, या फिर हम सब सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाली बहस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? सोचिएगा जरूर।